दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसा अपडेट देने जा रहा हूं जिसको देख के आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत ज़्यादा हद तक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब क्या ही बोला जाए। वीडियो को पहले समझिए। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक मैसेज आया हुआ है जो भी 5 तारीख को आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनके लीडर के द्वारा, कि 5 अक्टूबर 2025 के ऐतिहासिक धरना को सफल बनाने हेतु सभी संवर्ग के शिक्षक, मतलब ऑल कैटेगरी टीचर, हर प्रकार के कैटेगरी के टीचर, इसमें नियोजित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक, टेट शिक्षक, किसी की बात नहीं की गई है, सारे कैटेगरी के टीचर की बात की गई है। सभी वर्ग संवर्ग के शिक्षक एकजुट होकर पटना की ओर कूच करें। ये एक बात हुई, एक मैसेज हो गया। अब देखिए, इस आंदोलन के लिए प्रशासन से पूर्ण रूप से अनुमति भी मिल गई है। यहाँ पे देखिए, थाना अध्यक्ष गर्दनीबाग है ना, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये साफ प्रति मेरे पास नहीं आया है। तो इसमें ये बोला गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने की अनुमति दी जा सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका साइन मोहर पूरी तरह से प्रशासन का भी समझिए कि एक अप्रूवल मिल गया है कि आप लोग धरना प्रदर्शन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उसमें लिखा क्या गया है, महाशय, आवेदक को शांतिपूर्वक ढंग से, अहिंसक रूप से, है ना, बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल, एकदम शांतिपूर्वक ढंग से जो है धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। अहिंसक रूप से धरना प्रदर्शन करने का अनुशंसा किया जाता है ना। धरना के समय विधिवत प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यानी जिन लोगों ने इस धरने के लिए आवेदन किया है, अगर कुछ होता है, किसी तरह की कोई हिंसा होती है या कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो एप्लीकेंट की होगी, आवेदक की होगी। ये एक बात हो गई। यहाँ से मतलब देखिए, यहाँ पे पूरे तरह से साइन मोहर जो है प्रशासन का मिल चुका है। मतलब एक तरफ से अगर देखा जाए तो धरना प्रदर्शन करने का जो ऑफिशियल अप्रूवल है प्रशासन की तरफ से, वो ओके हो चुका है, मिल चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपडेट बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। आगे देखिए, अब खेल यहाँ से शुरू होता है। उससे पहले यहाँ पे अविनाश कुमार जी भी कुछ बता रहे हैं, उनको भी देख लिया जाए। इस धरना प्रदर्शन के लीडिंग जो है ये भी है। 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति प्रदान कर दिया गया है। अभी जो मैंने आपको लेटर दिखाया था, जो एग्रीमेंट दिखाया था, जो एक तरह से परमिशन का एक लेटर दिखाया था प्रशासन की तरफ से, उनके बारे में ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति प्रदान कर दिया गया है। धरना स्थल जो है गर्दनीबाग पटना में ही होता है। 5 अक्टूबर को पटना चले और अपने हक को लेने के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सारे टीचर्स एक अपील कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर ही समझिए कि आप सबका डेडलाइन है। उसके बाद समझिए कि सरकार आपकी कोई मांगों को नहीं मानेगा। 5 अक्टूबर अगर प्रशासन अनुमति दे दी है तो आपका भी हक बनता है कि हर काम छोड़ छाड़ के और आप इसके लिए आगे आए। अब देखिए, यहाँ से गेम शुरू होता है। गेम क्या है तो ये देखिए, जैसे ही धरना प्रदर्शन की बात की गई है तो छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बिना किसी जुर्म, बिना किसी गुनाह, बस शक के बिना पे या किसी तरह कोई मतलब आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंदी से न उठा दिया जाए। इसको लेकर प्रशासन भी डरी हुई है। विभाग के बारे में क्या ही बोला जाए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। छात्र नेता दिलीप को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब छात्र नेता जो कि इसको लीड कर रहे थे, या ये बोलिए कि ये जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे TRE 4 के शिक्षक साथियों के लिए, कि ये इनके जो TRE 4 की जो बहाली है, जो नोटिफिकेशन है, वो कम से कम चुनाव के पहले आ जाए। इसको लेके ये एक धरना प्रदर्शन 4 को ही करने वाले हैं, जो कि आज डेट है 4 तारीख। 4 तारीख को ही करने वाले थे। 5 को तो सभी संवर्ग के शिक्षक आएंगे उसमें। तो उससे पहले ही रात में ही इनको प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मांगों को दबाने का किस हद तक प्रयास किया जा रहा है। मतलब आपकी मांगें पूरी भी ना हो, आप अपनी मांगों को मांगे भी नहीं, और अगर आप मांग करते हैं तो आपके आवाज़ को इस तरह से दबा दिया जाएगा। ये आप समझिए किस तरह के लोकतांत्रिक सरकार में हम लोग अपने शासन, किस लोकतांत्रिक सरकार के शासन में हम लोग जीवित हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आगे देखिए, चितरंजन गगन जो कि राजद के नेता हैं, इस गिरफ्तारी पे क्या बोल रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि छात्र नेता दिलीप सहित कुछ अन्य छात्रों को हिरासत में लिया जाना लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, छात्र नेता जो दिलीप कुमार है, उनके साथ साथ कुछ और भी जो उनके साथी थे उनको भी अरेस्ट किया गया है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। छात्रों के वाजिब मांग पर सकारात्मक पहल करने के बजाय उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की हम हमारे नेता आदरणीय श्री अभी ये अपने लीडर का प्रचार कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, इसके बारे में नहीं कुछ बोलूँगा। बट हैशटैग ये है कि रिलीज TRE-4 120 के सीट। मतलब चितरंजन गगन जी ये बोल रहे हैं, ये भी सूचना दे रहे हैं कि दिलीप कुमार जो नेता हैं उनके साथ साथ कुछ और भी उनके साथियों को इसमें अरेस्ट करने का काम किया गया है। साथियों, इसके अलावा मैं आप सबसे ज़रूर बोलूँगा कि 5 अक्टूबर को कुछ भी हो, आप सब धरना प्रदर्शन पर जरूर उपस्थित होइए, है ना। और मजबूती से अपनी मांगों को, चाहे वो 7th पे का मांग हो, चाहे वो सेवा निरंतरता का मांग हो, चाहे वो वेतन वृद्धि का मांग हो, चाहे वो कालबद्ध प्रोन्नति का मांग हो, कोई भी अगर मांग है इसको मजबूती से आप उठाइए। हर कैटेगरी के टीचर पहुंच रहे हैं और एक बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, आपका मैन पावर दिखेगा, तो गवर्नमेंट जो है आपके सारे डिमांड्स को हो सकता है कि उस पर कोई पॉजिटिव कदम उठा ले। और आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े मांगों को आज तक आंदोलन से ही मनाया गया है ना। तो इस ये आंदोलन समझिए कि आपके लिए, आपकी मांगों के लिए ताबूत में आखिरी कील होगी। अगर इस बार अगर आप चूक जाते हैं तो फिर मेरे हिसाब से भूल जाइए कि आने वाले 5 साल 10 साल में किसी तरह की कोई डिमांड्स आपकी पूरी होने जा रही है। तो ये कुछ अपडेट्स थे साथियों। वीडियो को एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके सामने एक और टॉपिक को लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।